Having searched my pockets in vain for stray coppers, and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. So, जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है कि शायद कहीं पे कुछ स्ट्रे कॉपर्स, कुछ एक दो आने उसके पास निकल आए, बट वो क्या उसको पता लगता है दैट ही वॉज अटरली पेनीलेस. ही वॉज कम्प्लीटली पेनीलेस. अटरली मीन्स कम्प्लीटली, कि वो बिल्कुल ही उसके पास एक भी पैसा नहीं है. तो वो कंडक्टर को बोलता है, जितना ऑनेस्टली वो बोल सकता है, वो बोलता है कि आई कैन नॉट पे फेयर, मैं किराया नहीं दे सकता हूँ. फेयर मीन्स किराया, मैं किराया नहीं दे सकता हूँ. एंड आई हैव टू गो बैक फॉर मनी, और पैसे लेने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा. Oh, you need not get off, that's all right, said he. All right, said I, but I have not a copper on me. तो कंडक्टर जो होता है, being very polite, he says कि कोई बात नहीं, that's all right, but he says कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है. Oh, I'll book you through, he replied. Where do you want to go? And he handed me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. So he says कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टिकट बुक कर देता हूँ, तुमको कहाँ जाना है. और फिर वो उसको टिकट काट के दे देता है फॉर एनीवेयर, मतलब बैंक, फ्रॉम बैंक टू हांगकॉन्ग की उसको वो टिकट काट के दे देता है. आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, एंड एज गेव मी द टिकट आई सेड, बट वेयर शैल आई सी सेंड द फेयर. ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ही सेड cheerfully as he turned to go. तो इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम. मैंने उसको बोला कि इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू, और उसने मुझे टिकट दिया. और कहता मैं आपको वापस कहाँ करूँगा ये सारे पैसे. सीज कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो तुम्हें मिल ही जाऊँगा. ही सेड वेरी चेयरफुली एंड एज ही टर्न टू गो. एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर. और अभी भी वो अपनी जेब में पैसे ही ढूंढ रहा था कि शायद उसको कहीं कोई पैसे मिल जाएं, और लकीली उसको थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो अपने पैसे दे देता है. बट द फैक्ट डिड नॉट लेसन हियर मीन्स कम करना, लेसन द ग्लोब ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी. पर इस सारे इंसिडेंट का जो उसके ऊपर असर था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जो कंडक्टर था वो बहुत ही पोलाइट था, बहुत ही अच्छी गुड नेचर्ड था, जिसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा पड़ा, उसका सारा दिन अच्छा निकला. एंड ही विल ऑलवेज रिमेंबर दिस इंसिडेंट. अ फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of cheerful countenance. Cheerful countenance मतलब happy appearance. Countenance का मतलब होता है appearance, जैसे आप लगते हो. So कहता कुछ दिनों के बाद जो है मैं ऐसे ही बस में ट्रैवल कर रहा था, और मेरा जो टो है, जो पैर का टो है, वो किसी के बूट के नीचे आ गया. मतलब somebody trampled, कोई जो है मेरे पैर के अंगूठे के ऊपर चढ़ गया, और मेरे पैर के अंगूठा बहुत बुरी तरह से वो दर्द करने लगा. और जब मैंने ऊपर देखा, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और पेन भी हो रही थी. और जब मैंने ऊपर देखा तो वो कौन था वो बंदा? इट वॉज़ द सेम कंडक्टर, फ्रेंड ऑफ द चेयरफुल काउंटेनेंस. वही बंदा था जो बहुत ही चेयरफुल था और अच्छी पोलाइट मैनर्स वाला बंदा, कंडक्टर जो उसको पहले मिला था. Sorry, sirs, he said. I know these are heavy boots. Got them because my own feet get trodden on so much now. And now I am treading on other people's. Hope I didn't hurt you, sir. तो वो उसको क्या बोलता है? सॉरी सर, कि डेली मेरा जो पैर है किसी न किसी के बूट के नीचे आ जाता है, इसीलिए मैंने खुद हैवी बूट्स पहने हैं. नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स फुट, और अब मैं ही दूसरों के पैरों के ऊपर चढ़ रहा हूँ. आई होप कि मैंने आपको हर्ट नहीं किया है. आई एम सॉरी. ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई हैड अश्योर्ड हिम दैट ही हैड नॉट. कहता चोट तो मेरे को लगी थी, दर्द तो हो रहा था पैर पर, वो इतना नाइस था इस चीज़ को लेके कि मैंने
क्या बोला कि नहीं नहीं मुझे हर्ट नहीं हुआ है. After this I began to observe him whenever I boarded the bus and found curious pleasure in the constant good nature of his bearing. कहता अब इसके बाद मैं जब भी बस में चढ़ता था मैं उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करता था, उसकी मैनर्स को मैं ज़रूर ऑब्ज़र्व करता था और मैं देखता था कि वो कितना गुड नेचर्ड है, कितना प्लेजेंट है. He seemed to have an inexhaustible fund of patience. Inexhaustible is something जो कभी ख़त्म नहीं होता. उसके पास बहुत सारी पेशेंस थी एंड अ गिफ्ट ऑफ मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल. और उसके पास एक गिफ्ट था जिसकी वजह से वो अपने पेशेंट्स को बहुत ही कंफर्टेबल रखता था. मतलब ही वॉज गिफ्टेड एक्चुअली. उसकी नेचर ही इतनी अच्छी थी कि सारे पैसेंजर्स को वो कंफर्टेबल रखता था, किसी को भी वो ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता था. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to go to give someone the tip that there was room inside. With old people he was considerate as a son, and with children he was as solicitous as a father. So क्या नोटिस करता था वो कि जब बारिश हो रही होती थी वो जाता था स्टेयर्स के पास और लोगों को बताता था दैट देयर इज़ अ रूम इनसाइड, दे कैन चेंज और या ड्राई कर सकते हैं अपने आप को. और बूढ़े लोगों के साथ वो बहुत ही एक सन की तरह पेश आता था, बच्चों के साथ वो फादर की तरह पेश आता था. ही एविडेंटली He had evidently a peculiarly is very strange, warm place in his heart for young people, and always indulged in some merry jest with them. And he had always evidently a peculiarly warm place in his heart for young people, and always not indulged in some merry jest with them. Merry jest is some kind of joke. और जो यंग होते थे वो उनके साथ हमेशा फ्रेंडली ही रहता था. If he had a blind man on the board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road to or round the corner, or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. और अगर उसको कोई ओल्ड मैन मिल जाता था या ब्लाइंड मैन मिल जाता था तो उसको सिर्फ सेफली पेवमेंट वो प्लेस जहाँ पे बस स्टॉप होता है, रुकती है, एंड देयर इज़ अ पेवमेंट नॉर्मली एक बना होता है, तो उसके लिए सिर्फ ये इनफ नहीं होता था कि वो उनको पेवमेंट तक उतार दे. वो उनको खुद जाता था, रोड क्रॉस करवाता था और उनके डेस्टिनेशन पे सेफली छोड़ के आता था. सो इसे इन शॉर्ट मैंने ये देखा कि वो बंदा जो होता था, वो जो कंडक्टर था, ही वुड irradiate means to spread. He would spread such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners.